हेलो डियर फ्रेंड्स, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ मिथिलेश में। और आज हम मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है अनुपात और समानुपात। हम लोगों ने परसेंटेज को बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त कर लिया है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात में आज एक बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं और उस क्लियर कॉन्सेप्ट का नाम है दोस्तों की गर्लफ्रेंड को अपना बनाओ ट्रिक। अभी वो कॉन्सेप्ट कुछ समय बाद आगे आएगा, तब तक आप लोगों को हम अनुपात जैसे A/B क्वेश्चन करके दिया था इतना है, B/C इतना है, C/D इतना है, तो A/B/C/D का मान क्या होगा इसका ट्रिक बताते हैं। दोस्तों A/B कितना है? यदि A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर 4/5 है तो A/B/C का मान बताइए। A/B का मान कितना है? 2/3, 2 संबंधे 3। B और C का मान कितना है? 4 संबंधे 5। क्या करना है हमको निकालना है A/B/C का मान। हमको निकालना है A/B/C का मान। दोस्तों इस सवाल को लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस 2 का गुणा 4 में करते हैं। ध्यान समझना, इस 2 का गुणा हम लोग 4 में करेंगे, यानी A का मान निकालने के लिए 2 गुणा 4, 2 गुणा 4, और A का मान निकालने के लिए 2 गुणा 4, और B का मान जब निकालेंगे तो उसको 2 को काट देंगे। अब इसका कोई काम नहीं है। अब हम 4 को उठाएंगे, 4 गुणा यहां से ले लेंगे 1 पद 3। हमें कितने अनुपात दिए गए हैं? 2 अनुपात दिए गए हैं, एक 2/3, एक 4/5। तो हम 2 पदों का गुणा भी करेंगे। कितने अनुपात दिए गए हैं? 2/3 एक अनुपात और दूसरा अनुपात 4/5। तो जब हम यहां पर A/B/C का मान निकालेंगे तो 2 अनुपात 2 पदों का गुणा करेंगे। तो 2 और 4 का गुणा कर दिए तो A का मान निकल गया। अब B का मान निकालना है तो 2 को हटा देंगे, यहां से 4 उठा लेंगे। एक पद 4 हो गया, जबकि हमें 2 पद चाहिए तो केवल 4 हुआ। और दूसरा पद कहां से आएगा? दूसरा पद यहां से आएगा, 4 गुणा 3 रेशियो। ए भी, इसको भी ले लिया, अब इसको भी खत्म कर दिए। अब तीसरा में क्या करेंगे? इन दोनों को गुणा कर देंगे, 3 गुणा 5। तो दोस्तों हमारा हो गया 2 चौके 8, 4 3 12, 5 3 15। तो A/B/C का मान कितना हो गया? 8/12/15। फिर से समझते हैं। A/B का मान 2 संबंधे 3, B/C का मान 4 संबंधे 5। तो A/B/C का मान क्या होगा? यहाँ पर 2 अनुपात दिए हैं, तो हम प्रत्येक का मान निकालने के लिए हम 2 पदों को गुणा करेंगे। एक पद 2 ले लिए, दूसरा पद 4, 2 गुणा 4। जब अगली बार B का मान निकालेंगे तो इसको हटा देंगे, 2 को हटा देंगे। अब लेंगे 4 को, 4 एक पद और चाहिए तो एक 3 यहां से उठा लेंगे, 4 गुणा 3 रेशियो। अब 4 भी ले लिए, 4 को भी हटा देंगे। कहां से लेंगे? अब 3 से, 3 गुणा 5, 2 चौके 8, 4 3 12, 5 3 15। दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। A/B कितना है? 3 संबंधे 4। B/C कितना है? 5 संबंधे 4। C/D कितना है? 1 संबंधे 3। तो A/B/C का मान, D का मान, तो A/B/C/D का मान निकालने के लिए A/B का मान कितना दिया गया है? A/B का मान कितना दिया गया है? 3 संबंधे 4। B/C का मान कितना दिया गया है? 5 संबंधे 4। C/D का मान कितना दिया है? 1 संबंधे 3। अब देखो इसको A/B/C/D का मान निकालना है। यहाँ कितने अनुपात दिए गए हैं? 3 अनुपात दिए गए हैं। ध्यान से देखो, 1 अनुपात A है, 1 अनुपात A है, 1 अनुपात A है, 3 अनुपात दिए गए हैं। तो A/B/C/D का अनुपातिक मान निकालने के लिए हम लोग 3 पद उठाएंगे। ठीक है, जितने अनुपात दिए गए हों उतने ही पद उठाएंगे। यहां से हम क्या करेंगे? 3 को उठाएंगे, 3 अनुपातिक मान है ना, 1 अनुपातिक मान है, 1 अनुपातिक मान है, 1 अनुपातिक मान है। तो हम यहाँ 3 पदों को गुणा करेंगे। 3 का गुणा किया, फिर 5 का गुणा किए, फिर 1 का, फिर रेशियो लगाएंगे। अब 3 के ले चुके हैं, अब 3 को यहां से क्या करेंगे? हटा देंगे। अब लेंगे 5 को, 5 को लेंगे, क्या हो जाएगा? 5
गुणा 1, गुणा हमें 3 पद चाहिए, अभी 2 पद हुआ तो 1 पद यहां से ले लेंगे, 4 4। अब इसको भी काट देंगे। अगर 1 को उठाएंगे, तीन पद लेना है, 1 को उठाएंगे, फिर किसको उठाएंगे, 4 को उठाएंगे, फिर 4 को उठाएंगे, 3 पद हो गया। फिर इसको भी काट देंगे, इसका भी काम खत्म। अब यहां से तीनों को उठा लेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 3 कितना हुआ, 3 5 15 एकम 15 रेशियो, 5 एकम 5 चौके 20 रेशियो, 4 चौके 16 एकम 16 रेशियो, 4 चौके 16 3 48, 15 20 16 48। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। हम फिर से समझा देते हैं। ए रेशियो बी का मान 3 संबंध 4, बी रेशियो सी का मान 5 संबंध 4, सी रेशियो डी का मान 1 संबंध 3। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान 3 अनुपातिक मान दिए हैं, तो हम 3 पदों को गुणा करेंगे। 3 का गुणा किया 5 में, 3 गुणा 5 गुणा 1, इसको हटा देते हैं, 3 गुणा 5 गुणा 1 कर दिए। अब हम क्या करेंगे, यहां से 3 को हटा लेंगे क्योंकि 3 को नहीं लेना है। अब 5 से शुरू करेंगे, 5 गुणा 1 गुणा 4, 5 गुणा 1 गुणा 4। अब यहां से 5 को भी हटा देंगे। अब कहां शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 1 गुणा 4 गुणा 4। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 1 से शुरू कर रहे हैं तो 1 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 3 क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें 3 ही पद लेना है, 1 गुणा 4 गुणा 4। अब 1 को भी हटा देंगे। अब यहां से 4 गुणा 4 गुणा 3, 3 5 15 कम 15, 5 चौक 20 कम 20, 4 चौक 16 कम 16, 4 चौक 16 3 48। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ई का मान। ए रेशियो बी बराबर 1 संबंध 2, बी रेशियो सी बराबर 2 संबंध 3, सी रेशियो डी बराबर 3 संबंध 5, डी रेशियो ई बराबर 1 संबंध 4। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई का मान, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई का मान। अब इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले सभी अनुपातिक पदों को लिख देंगे। ए रेशियो 1 रेशियो 2, 2 संबंधे 3, 3 संबंधे 5, 1 संबंधे 4। फिर वही काम शुरू करेंगे। कितने पद हैं, 1। कितने अनुपात हैं यहाँ पर, 1 अनुपात ए दिया गया, 1 अनुपात ए दिया गया, 1 अनुपात ए दिया गया और 1 अनुपात ए दिया गया, 4 अनुपात दिए गए हैं। तो हम 4 पदों को गुणा करेंगे। कितने पदों को गुणा करेंगे, 4 पदों का, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, फिर रेशियो लगाएंगे, 1 का काम तमाम करेंगे। फिर 2 गुणा 3 गुणा 1, 3 ही पद हुआ, 4 पद लेना है तो भैया 2 के यहां से उठा लेंगे, 1 पद को, 1 पद और बढ़ाने के लिए 2 को उठा लेंगे, इसको भी काट दिया। अब क्या करेंगे भैया, यहां से 3 से उठाएंगे, 3 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3, 3 और 1 2 पद हो गए। हमें 2 पद और चाहिए तो 2 3 यहां से उठा लेंगे। 1 पद यहां से हटाते जाएंगे, सुनो, 1 पद यहां से हटाते जाएंगे और 1 पद इधर बढ़ते जाएंगे। कहां शुरू किए थे, 3 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3। अब भैया शुरू करते हैं 1 से, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 1 पद यहां से और 3 पद यहां से, हो गया 4 पद। इसको भी काटेंगे। अब इन चारों गुणा कर देंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 4, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 4। अब सबको हल कर देते हैं। 2 ताई 6, 2 ताई 6 दूनी 12, 3 एकम 3 दूनी 6 त्रई 18, 2 ताई 6 पचे 30, 2 ताई 6 पचे 30 चौके 120। अब दोस्तों ये बताओ, क्या सभी संख्याएं ऐसी नहीं जो सभी 6 से कट रही हैं? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 पचे 30 और 6 20 हम 120, 20 6 का 120। तो काट देंगे सबको 6 से। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 पचे 30, एक कितनी बार कटेगा, 6 दूनी 12, 0 उतरा 6 0 0। तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई का मान आ गया 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 20। समझ में आया? फिर से समझाते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई का मान 1 संबंध 2, 2 संबंध 3, 3 संबंध 5, 1 संबंध 4।
चार अनुपातिक पद दिए गए हैं तो चार पदों को उठाएंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, इस बार 1 को हटा देंगे, एक हटाएंगे इधर से, एक इधर से ले लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 2, 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 2 हटाएंगे, अब 2 हटा दिए, अब 2 इधर से ले लेंगे, 3 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3, 3 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 हटा दिए इसको भी। अगली बार इसको इधर से एक पद लेंगे, 3 पद इधर से हटाएंगे, 3 पद इधर से ऐड कर लेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इसको हटा देंगे, इधर से चारों पर हटा दिए तो भैया चारों को इधर से क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 4, सबको हल किए, 6 रेशियो 12 रेशियो 18 रेशियो 30 रेशियो 120, सबको 6 से काट दिए, 6 कम 6 6 दूनी 12 7 18 6 5 30 और 20 छक्का 120। ठीक है, अनुपात का मान होता है पदों को छोटा करना पड़ता है। ठीक है, जितना कट सके उतना काटिए। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रेशियो बी बराबर 1 संबंधी 2, बी रेशियो सी बराबर 2 संबंधी 5, सी रेशियो डी बराबर 5 संबंधी 3, डी रेशियो ई बराबर 1 संबंधी 3। तो दोस्तों ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई का मान बताइए। तो हम लिख लेते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई। ए रेशियो बी का मान 1 संबंधी 2, बी रेशियो सी का मान 2 संबंधी 5, सी रेशियो डी का मान 5 संबंधी 3, डी रेशियो ई का मान 1 संबंधी 3। लिख लिया दोस्तों। कितने अनुपातिक पद हैं? 1 अनुपात ए है, 1 अनुपात ए है, 1 अनुपात ए है, 1 अनुपात ए है, 4 अनुपात है। तो हम 4 पदों का गुणा करते जाएंगे टकाटक। 1 गुणा 2 बहुत है, खांसी आ रहा है। 1 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1, 1 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1 को विदाई कर देंगे 1 की। अब 1 पद इधर से हटा दिए तो 1 पद इधर से अंदर कर लेंगे। रेशियो 2 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 2। अब 2 को भी विदाई करेंगे और 2 लोग इधर से पकड़कर जेल में डाल देंगे। 5 गुणा 1 गुणा 2 गुणा, अरे भैया 2 कैसे बन रहा है? 2। 5 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 5, उठाएंगे 1 को, उठाएंगे 1 को। 5 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 5, इसको भी कटा देंगे, उठाएंगे 1 को। 1 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, इसको भी हटा देंगे, उठाएंगे यहां से 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो दोस्तों हमने सबको कर दिया, फिर से देखो, ये हटा दो क्रॉस का चिन्ह, फिर से देखो कितने पद हैं? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 4 अनुपातिक पद दिए हैं। तो 4 पदों को उठाएंगे 4 पदों से। 1 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1, 1 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1 करेंगे काम खलास। अब 2 को उठाएंगे, 2 गुणा 5 गुणा 1 इधर से खलास किए हैं 1 पद इधर उठा देंगे। 2 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 2 खलास, 2 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 2। अब 5 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 5, 4 पदों को लेना है। 2 पद इधर से ले रहे हैं, 2 पद इधर से लेंगे। 5 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 5, इसका भी हट काम तमाम करेंगे। अब इसको 1 उठाएंगे, 1 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, 1 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, इसका भी काम तमाम करेंगे। अब चारों पर इधर से उठा लेंगे। 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 कितना करते हैं? करते हैं 2 पचे 10 एकम 10, 2 पचे 10 दूनी 20, 2 पचे 10 दूनी 20, 5 एकम 5 दूनी 10, अरे भैया 5 दूनी 10 पचे 50, 2 पचे 10 टाई 30, 2 पचे 10 टाई 30 टाई 90। का भाई कोनो कटा था? 0 0 0 0 0 की 0। 1 संबंधे 2 संबंधे 5 संबंधे 3 संबंधे 9। का भाई समझ में आया? समझ में आना चाहिए। मस्त है ना? अरे अभी तो ये है, अभी आएगा अपनी दोस्तों की गर्लफ्रेंड को अपना बनाओ ट्रिक है, तब देखना कितना मजा आता है। दोस्तों को नहीं, हमको दोस्त बचा।
ए रेशियो बी बराबर एक संबंध 2, बी रेशियो सी बराबर एक संबंध 3, सी रेशियो डी बराबर 3 संबंध 2, डी रेशियो ई बराबर एक संबंध 5, ई रेशियो एफ बराबर 5 संबंध 1। तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई रेशियो एफ का मान बताओ। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई रेशियो एफ का है दोस्तों, एक संबंध 2, एक संबंध 3, 3 संबंध 2, एक संबंध 5, अब 5 संबंध 1। देखो दोस्तों, यहां पर कितने अनुपातिक मान हैं, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5। तुम लोग 5 पदों का गुणा करेंगे, ध्यान देना। 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 5, 1 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 5, काम खत्म। दोस्तों, आप लोग ऐसे मत करना, एक गुणा 1 जैसे हम कर रहे हैं, तो हम समझाने के लिए कर रहे हैं। आप खटाक से करना, 1 एकम 1 3 एकम 3 5 15, खटाक से 15 लिखना है आप। अब दूसरा क्या करेंगे हम, 1 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 2, इसको भी हटा देंगे। अब आप लोग ये मत लिखना 1 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 2, हम तो समझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप खटाक से ऐसे करना, एक पद हटा दिए, 1 ताई 3 3 एकम 3 3 5 15 दूनी 30, खटाक से 30 कर लिखना। अब 3 से शुरू करेंगे, 3 गुणा 1 गुणा 5, 3 गुणा 1 गुणा 5, 2 पद हटाए, 2 पद उधर से ले लेंगे, 2 गुणा 3, इसको भी काम खत्म कर दिए। फिर रेशियो 1 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, इसको भी हटा देंगे। अब क्या लेंगे, 5 लेंगे, 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, रेशियो दोस्तों उधर नहीं लिख पाएंगे, इधर नीचे लिख देते हैं, इसको भी काम तमाम हो गया। अब सबका काम तमाम हो गया, अब उधर के पद उठा लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1। दोस्तों, एक क्लियर कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप लोग ऐसे मत करना, 1 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 5, खटाक से 1 एकम 1 3 एकम 3 5 15, ठीक है। यहां से 1 को हटाना, फिर क्या लिखना, 1 3 एकम 3 1 3 एकम 3 5 15 दूनी 30, 1 एकम 1 3 एकम 3 5 15, 1 3 एकम 3 5 15 दूनी 30, 1 3 एकम 3 5 15 दूनी 30, 1 3 एकम 3 5 15 दूनी 30, 3 एकम 3 5 15 दूनी 30 दूनी 3 एकम 3 5 15 15 दूनी 30 ताई 90। फिर रेशियो 5 दूनी 10 ताई 30 दूनी 60, फिर रेशियो 5 दूनी 10 ताई 30 दूनी 60, 5 दूनी 10 ताई 30 दूनी 60 5 300, फिर रेशियो 2 ताई 6 दूनी 12 5 60 एकम 60। दोस्तों, आप लोग सीधे ऐसे लिखना, 1 एकम 1 ताई 3 एकम 3 5 15, काम खत्म। या 1 को हटा देना, 1 ताई 3 एकम 3 एकम 1 ताई 3 3 एकम 3 5 15, 1 हटाए, 2 इधर से लेंगे, 15 दूनी 30, अब फिर 1 को हटा देंगे, 3 एकम 3 5 15 दूनी 30 ताई 90, हाँ सही है। अब दोस्तों देखते हैं किसी से कट रहा है, हाँ 15 से काटते हैं डायरेक्ट, 15 एकम 15 15 दूनी 30, 15 छक्का 90, 15 चौके 60, अब 15 दूनी 30 दू 0, 15 दूनी 30 0 15 0 15 चौके 60। तो आपका ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई रेशियो एफ आ गया, 1 संबंध 2 संबंध 6 संबंध 4 संबंध 20 संबंध 4 आया है। तो दोस्तों, आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने असली ट्रिक पर। हेलो दोस्तों, तो अब हम जिस ट्रिक का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उस ट्रिक को हम करने जा रहे हैं, और उस ट्रिक का नाम है दोस्तों की गर्लफ्रेंड को अपना बनाओ ट्रिक। यदि 3x बराबर 5y बराबर 4z, तो भैया x रेशियो y रेशियो z का मान का हुई। 3x बराबर 5y बराबर 4z, तो x रेशियो y रेशियो z का मान, तो हम यहां लिखते हैं x रेशियो y रेशियो z। दोस्तों, एक कहानी सुनाते हैं। भैया ई है x और इनका मेहरारू है 3, इनकी मेहरारू का नाम क्या है
3, इनकी गर्लफ्रेंड है, मेहरारू नहीं, शादी नहीं हुआ, गर्लफ्रेंड। ए है एक्स और इनकी गर्लफ्रेंड कौन है 3, देखो ध्यान से। ए है भैया वाई और इनकी गर्लफ्रेंड कौन है 5, इनकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है 5। ए है जेड और इनकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है 4। अब ये बताओ एक्स का मान क्या होगा। भैया ये जो एक्स है ना, इनको अपनी वाली पसंदें नहीं है, इनको अपनी वाली पसंद ही नहीं है। पर ध्यान से देखो, नहीं समझ पाओगे। ये जो एक्स हैं इनको अपनी वाली पसंदें नहीं है। इनकी जो गर्लफ्रेंड 3 है, इनका नाम, इनकी गर्लफ्रेंड का नाम 3 है, इनको अपनी वाली पसंदें नहीं है। इनको इनकी वाली पसंद है, वाई वाली और जेड वाली। तो भैया वाई का गर्लफ्रेंड कौन है 5। तो जो यक्ष महाशय है ना, जो यक्ष है, इसकी गर्लफ्रेंड को भी अपना बना लेंगे, 5 को भी अपना लेंगे और जेड की गर्लफ्रेंड 4 को भी। हो गया काम तमाम। इस यक्ष को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं पसंद भैया, उधर उधर मुंह मार रहा है, वाई की गर्लफ्रेंड को अपना बना रहा है, जेड की गर्लफ्रेंड को अपना बना रहा है। तो यक्ष का मान हो जाए क्या, इसको बंद करो और 5 और 4 का गुणा कर दो। अब दोस्तों ये जो यक्ष और वाई और जेड नाम के प्राणी हैं ना, ये बहुत बड़े इशकबाज हैं। ये जो 3 यक्ष हैं, ये जो यक्ष हैं, इनको अपनी गर्लफ्रेंड नहीं पसंद है, इनके दोस्त जो वाई और जेड है इनकी गर्लफ्रेंड पसंद है। तो 5 और 4 को क्या कर लिए यक्ष महोदय, अपना लिए। अब बात आती है वाई की। तो जैसे यक्ष को अपनी वाली पसंद नहीं है, वैसे वाई को भी अपनी वाली पसंद नहीं है। जैसे यक्ष को अपनी वाली पसंद नहीं है, वैसे ही वाई को भी अपनी वाली पसंद नहीं है। इनको ढक दो भैया, बचा का 3 और 4। तो वाई को पसंद है 3 और 4। आया समझ में। अगला रेशियो लेते हैं। अब बच्चे जेड, 1 नंबर के इशकबाज है, इनको भी अपनी वाली पसंद नहीं है, ये अच्छी नहीं है, इनको अच्छी नहीं लगती है, इनको अच्छी लगती है 3 और 5। मतलब किसी को अपनी वाली पसंद नहीं है, अपनी वाली छोड़कर जो बची हमें वही पसंद है। तो जेड को भी 4 पसंद नहीं है, तो कौन पसंद है भैया 3 गुणा 5। ये 3 और 5 पसंद है, 3 और 5 पसंद है। बेबी को बेस पसंद है। तो 5 चौके 20, 4 ताई 12, 5 ताई 15। तो दोस्तों एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड का मान आ गया हमारा 20 रेशियो 12 रेशियो 15, 20 रेशियो 12 रेशियो 15। तो दोस्तों आप लोगों को एक ट्रिक पसंद आया होगा, दोस्तों की गर्लफ्रेंड को अपना बनाओ ट्रिक। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बी रेशियो सी रेशियो डी का मान। अब दोस्तों ये जो ए है ना भैया, ए हैं, इनको अपनी वाली पसंद नहीं है, इनको पसंद है अपने दोस्तों की गर्लफ्रेंड। तो दोस्तों की गर्लफ्रेंड कौन है, एक है 3, एक है 4 और एक है 5। अब बी की बात करते हैं। भैया बी को भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं पसंद है। कौन पसंद है, इनकी वाली 2 पसंद है, इनकी वाली 4 पसंद है और इनकी वाली 5 पसंद है। अब बात करें सी की, तो भैया सी को भी अपनी वाली पसंद नहीं है, अपनी वाली छोड़कर सब पसंद है। इनकी 2 पसंद है, इनकी 3 पसंद है, अपनी वाली तो पसंद ही नहीं है, अपनी वाली को देखते भी नहीं, बेचारी मरी जा रही है। और इनकी वाली 5 पसंद है। रेशियो अब भैया डी, इनको भी अपनी वाली पसंद नहीं है, ये भी बेचारी मरी जा रही है। लेकिन मरी कहाँ जा रही है, इनके पति पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई और है जो पसंद कर रहा है। पसंद करने वालों की कमी नहीं है। ये डी है। अब इनको अपनी वाली पसंद नहीं है, कौन पसंद है, उनकी 2 पसंद है, इनकी 3 पसंद है और इनकी 4 पसंद है। और बेबी को बेस पसंद है। 3 चौके 12 पचे 60 रेशियो, 2 चौके 8 पचे 40 रेशियो, 2 तय 6 पचे 30 रेशियो, 2 तय 6 चौके 24। कोई कटेगा क्या इसमें से, शायद 2 से काट देते हैं। 2 से काटेंगे, 2 से सब कट रहे हैं। 30, ये हो गया 20, ये हो गया 15, ये हो गया 12। 30, 20, 15, 12। तो दोस्तों ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान 30, 20, 12, 30, 20, 15, 12 समझ में आया होगा।
अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2a बराबर 4b बराबर 5c तो a रेशियो b रेशियो c। बहुत सिंपल, इनको भी अपनी वाली पसंद नहीं है। कौन पसंद है? इनकी 4 पसंद है, इनकी 5 पसंद है। रेशियो इनकी भी अपनी वाली पसंद नहीं है। कौन पसंद है? इनकी 2 पसंद है, इनकी 5 पसंद है। भैया ये 2 इनकी ए की गर्लफ्रेंड का नाम 2, बी की गर्लफ्रेंड का नाम 4, सी की गर्लफ्रेंड का नाम 5। और इनको भी अपनी वाली पसंद नहीं है। इनको पसंद है इनकी 2 और इनकी 4। 4 5 20 रेशियो 5 दूनी 10 रेशियो 2 चौके 8। काट कटेगा? हाँ कटेगा। 2 दहा में 20, 2 5 10, 2 चौके 8, 10 संबंधी 5 संबंधी 4 आया। बहुत बढ़िया। यदि 3/8a बराबर 2/9b बराबर 4/5c बराबर 1/6d। एक क्वेश्चन कुछ अलग है, यहां भी एकदम गजब का कॉन्सेप्ट है। अपनी वाली छोड़कर सबकी बीबियां पसंद आएंगी। इनकी बीबी भी पसंद आएंगी, इनकी बीबी भी पसंद आएंगी, इनकी बीबी भी पसंद आएंगी, और साथ ही साथ अब नीचे वाली जो भाभी है वो भी पसंद आएंगी। ये वाली भाभियां पसंद नहीं आएंगी। भैया कितना पटाएंगे? अगल बगल वाले सबको पटा ही लिए, अपने नीचे वाली पटा लिए। ये जो नीचे वाली है यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, यहाँ आएंगे तो कूटे जाएंगे अच्छे से, तो इनको नहीं पटाएंगे। केवल अपने नीचे वाली, अपने बगल वाली और अपने नीचे वाली भाभियां पसंद हैं। बाकी नीचे वाली भाभियां, ये बगल वाले की नीचे वाली भाभी पसंद नहीं है। तो देखते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब दोस्तों ए को कौन कौन पसंद है? पहली बात तो अपनी वाली पसंद है नहीं है। पहली बात तो अपनी वाली पसंद है नहीं है। अपने से नीचे वाली जो का है फ्लैट है, नीचे वाली फ्लैट में एक बहुत ही सुंदर भाभी है, उनका नाम है 8। ये 8 पसंद है इनको। और कौन पसंद है? ये जितनी पड़ोसी भाभियां हैं सब पसंद हैं। 8 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 1 आया समझ में? अब भैया हम लेते हैं इनको बी की। इनको भी अपनी वाली पसंद नहीं है। इनको भी अपनी वाली पसंद नहीं है। कौन पसंद है? नीचे वाली भाभी पसंद है। नीचे वाली भाभी कौन है? देखो ऐसे मुंह बनाकर खड़ी हैं, 9। नीचे वाली भाभी पसंद है 9। और उसके बाद कौन पसंद है? जितने अगल बगल पास पड़ोस में भाभियां हैं, ये 3 पसंद है। अपनी वाली तो पसंद है नहीं है। ये 4 पसंद है और ये 1 पसंद है। अब देखते हैं भैया 4 की। इनको भी अपनी वाली पसंद नहीं है। कौन पसंद है? नीचे वाली बिल्डिंग में रहने वाली भाभी पसंद है, 5 पसंद है। और अगल बगल की जितनी भाभियां हैं सब पसंद है। 3 पसंद है, 2 पसंद है, अपनी वाली तो पसंद है नहीं है, और 1 पसंद है। रेशियो। अब भैया डी को क्या पसंद है? डी को बेबी का बेस पसंद है। अपनी वाली नहीं पसंद है, नीचे वाली भाभी पसंद है 6। अब बाकी जितनी पड़ोस में भाभियां हैं ऊपर ऊपर वाले बिल्डिंग में सब पसंद है। अपनी नीचे वाली पसंद है, फिर ए 4 पसंद है, फिर ए 2 पसंद है, फिर ए 3 पसंद है। समझ में आया? फिर से ध्यान दो मेरे प्यारे दोस्तों। इनको अपनी वाली नहीं पसंद है, अपने नीचे वाली बिल्डिंग वाली पसंद है 8। अब प्लस में ऊपर वाली सभी भाभियां पसंद हैं। 8 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 1। इनको भी अपनी बीबी नहीं पसंद है। नीचे वाली भाभी तक देख रही है बड़ा तगड़ा, ये 9 पसंद है। उसके बाद 3 पसंद है, 4 पसंद है, 1 पसंद है। 4 की बात किया जाए तो इनको भी अपनी वाली पसंद नहीं है। नीचे वाली पसंद है, 5 पसंद है, 3 पसंद है, 2 पसंद है, अपनी वाली पसंद है नहीं है, 1 पसंद है। और डी को तो भैया बेबी का बेस पसंद है। डी को अपनी वाली नहीं पसंद है, 6 पसंद है। नीचे वाली भाभी 6, ऊपर वाली 4 पसंद है, बगल वाली 2 पसंद है, उसके बगल वाली 3 पसंद है। 8 दूनी 16 चौके 64। रेशियो ये भैया ये क्या होगा यार? 9 पसंद है। हाँ 9 पसंद है, 3 पसंद है, 4 पसंद है, गुणा 1 पसंद है। 9 पसंद है, 3 पसंद है, 4 पसंद है। 64, 9 3 27, 27 चौके
27 चौके 108, 5 ताई 15 दूनी 30, और 6 चौके 24, और 24 6 चौके 24, 24 दूनी 72। यहाँ कुछ गलत हो रहा है क्या? कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। ये 6 पसंद है, ये 4 पसंद है, ये 2 पसंद है, ये 3 पसंद है। 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 ताई 144, 144। दोस्तों ये कटेगा, देखो देखो कटेगा, 2 से काटते हैं इसको। 2 ताई 6, 2 दूनी 4 32, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 15 23, 2 7 14, 2 दूनी 4। दोस्तों आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा होगा। दोस्तों ए रेशियो डी बोले तो ए बाई डी का मान पूछ रहा है। ए से शुरू हो रहा है, ध्यान देना, ए से शुरू हो रहा है और नीचे कहां तक समाप्त हो रहा है? डी 4 तक। देखो ए रेशियो बी का मतलब होता है ए का अनुपातिक मान 1, बी का अनुपातिक मान 2। यहां से बी रेशियो सी में बी का अनुपातिक मान 2 और सी का अनुपातिक मान 3। यहां सी रेशियो डी में सी का अनुपातिक मान 3 और डी का अनुपातिक मान 4। अब हमें क्या चाहिए? ए रेशियो डी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ए रेशियो, देखो किसी भी ए रेशियो 2 का मान होता है 1/2। जिसे हम ये कह दें भाई ए रेशियो बी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है a/b। ए रेशियो बी कितना है? 1/2। इसका मतलब क्या होता है? 1/2। ठीक है, ध्यान से समझना। ए रेशियो डी क्या हो जाएगा? हम ए से शुरू करके डी तक जाएंगे। 1/2, ए रेशियो 2 का मतलब 1/2 ना, फिर गुणा बी रेशियो सी का मान 2/3, फिर गुणा और सी रेशियो डी का मान 3/4। देखिए ए का मान, देखिए ए का मान क्या है? 1। ए यहां ऊपर हो गया और डी का अनुपातिक मान क्या है? 4 डी। बताओ ए बाई डी आया कि नहीं? 1/d। ए ऊपर है, डी नीचे है, आया कि नहीं आया? इसको हटा देते हैं। अब क्या करेंगे? ए बताओ 2 से 2 खल्लास, 3 से 3 खत्म, तो ऊपर क्या बचा? 1, नीचे क्या बचा? 4। तो भाई ए बाई डी का मान कितना आ गया? 1/4, या ए रेशियो डी का मान 1/4। समझ में आया? दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां ध्यान देना, ध्यान दो, कुछ अलग है। ए रेशियो बी बराबर 1/2, बी रेशियो सी बराबर 2/3 और सी रेशियो डी बराबर 3/1। क्या? डी संबंध ई बराबर 5/3। तो हमसे पूछ क्या रहा है? हाँ, हमसे पूछ रहा है ए रेशियो एफ का मान। ए रेशियो, सवाल में कहीं गलती हुआ है यार, सवाल में गलती हुआ है। ए रेशियो बी 1/2, बी रेशियो सी बराबर 2/3, सी रेशियो डी बराबर 3/1, डी रेशियो ई बराबर 5/3। एक और बचा है, ई रेशियो एफ बराबर 6/5। ए रेशियो बी बराबर 1/2, बी रेशियो सी बराबर 2/3, सी रेशियो डी बराबर 3/1, डी रेशियो ई बराबर 5/3 और ई रेशियो एफ बराबर 6/5। तो हमसे क्या पूछा है? पूछा है हमसे ए रेशियो एफ का मान। दोस्तों हमको ए से चलकर कहां तक पहुंचना है? एफ तक। तो 1/2 गुणा 2/3 गुणा 3/1 गुणा 5/3 गुणा 6/5। अब काट दो जो काटना है। 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, 5 से 5 खत्म और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हो गया दोस्तों ए रेशियो एफ बराबर, ऊपर बचा 2 और नीचे क्या बचा? 1। तो ए रेशियो एफ हो जाएगा आपका 2:1। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब कहाँ गलती कर दोगे? ए रेशियो बी बराबर 1/2, बी रेशियो सी बराबर 3/4, सी रेशियो डी बराबर 2/3 और डी रेशियो ई बराबर 3/4। तो बी रेशियो ई का मान। अब दोस्तों हमें ये बताओ
हमें ये बताओ इस ए रेशियो बी का मतलब क्या होता है? इस ए रेशियो बी का मतलब क्या होता है? ए बटा बी। यानी इस रेशियो में यदि हम देखें तो बी कहाँ है? नीचे है, जबकि हमें बी कहाँ चाहिए? ऊपर चाहिए। बी ऊपर कहाँ पर है? बी रेशियो सी में। यानी हम अपने सीरीज को कहाँ से शुरू करेंगे? बी रेशियो सी से। हम ए रेशियो बी से शुरू नहीं करेंगे, हमें बी रेशियो ही चाहिए। तो हमें बी ऊपर चाहिए, यहाँ पर बी क्या है? नीचे है। हमको बी कहाँ चाहिए? ऊपर चाहिए। बी ऊपर कहाँ है? यहाँ पर है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो बी रेशियो ई बराबर 3/4 गुणा 2/3 गुणा डी रेशियो ई बराबर 3/4। 3 से 3 खत्म और 2 दूनी 4 खत्म, और ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 2 चौके 8। तो दोस्तों बी रेशियो ई बराबर हो गया 3/8। तो दोस्तों आप लोगों को आज का एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। रेशियो प्रोपोर्शन का ये पहला लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तब आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।